हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ और आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का मैथ चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल। चैप्टर 1 हम बाद में देखेंगे क्योंकि वो लैंग्वेज क्वेश्चन होता है उसमें और लैंग्वेज उसमें बहुत है, इसलिए हम उसको बाद में देखेंगे। पहले हम समझेंगे इस पॉलिनोमियल कहता क्या है और इसके एक एक एनसीईआरटी क्वेश्चन हम पहले बनाएंगे, है ना। तो शुरू करते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। A polynomial is defined as an expression which is composed of variable, constant and exponent that are combined using mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division। है ना बच्चों, ये तो हम डेफिनेशन देख लिए, अब इसको समझते हैं। पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जो एक्सप्रेस कर सके, ठीक है, क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके, क्या क्या, वेरिएबल को एक्सप्रेस कर सके, कांस्टेंट को एक्सप्रेस कर सके और एक्सपोनेंट को एक्सप्रेस कर सके। दैट आर कंबाइंड यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। इसका मतलब वो जो है ना एक ही साथ कंबाइन होके किसके साथ, एक ही साथ कंबाइन होके कुछ ऑपरेशन को मिला करके, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न को साथ में ले करके जो एक बनता है इक्वेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं कि कांस्टेंट होता क्या है। ठीक है, एक यहाँ पे है वेरिएबल है, कांस्टेंट है और एक्सपोनेंट है। ये वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट है क्या, ठीक है, पहले हम इसको समझते हैं। वेरिएबल, पहले कांस्टेंट जो नंबर होता है ना बच्चों, जो नंबर होता है जैसे 1 2 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 डैश 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 जाते रहता है, ठीक है, नंबर बढ़ते जाता है, उसको क्या बोलता है, कांस्टेंट। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। वेरिएबल किसको कहता है, जो जी एक्स वाई जेड एम एन कुछ भी हो उसको क्या है, वेरिएबल। अल्फ़ाबेट जो रहेगा ना वो वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, जो अल्फ़ाबेट रहेगा वो वेरिएबल हो जाएगा। एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, एक्सपोनेंट वह डिग्री के ऊपर में जो रहता है नंबर, वह डिग्री के जो ऊपर में रहता है नंबर, उसको क्या बोलता है, एक्सपोनेंट। ठीक है, और समझते हैं क्या, जैसे है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स का एक्सपोनेंट क्या है, 2, क्या है, 2, ठीक है, एक्सपोनेंट 5 इन एक्स पे पावर 5, ठीक है, जो एक्स पे पावर 5 है, ये जो 5 है ना बच्चों, इसको एक्सपोनेंट करता है। ये जो 2 है ना, एग्जांपल नंबर 2, ये जो एक्स स्क्वायर है, जो 2 है, इसको एक्सपोनेंट बोलता है। जैसे एक्स क्यूब हुआ, इसको हम 3, ये एक्सपोनेंट है, ठीक है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं, नोटेशन क्या होता है। द पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिनोटेड बाय पी एक्स, ठीक है, जो पॉलिनोमियल का जो फंक्शन होता है, वो जो डिनोट होता है ना, किसके द्वारा होता है, पी एक्स के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, वेयर एक्स रिप्रेजेंट द वेरिएबल, और एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो एक्स है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। हम बताए थे ना वेरिएबल यहाँ पे है ना वेरिएबल एक्स वाई जेड, ये सबको रिप्रेजेंट करता है कौन, ये एक्स। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे पी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11, ठीक है, एग्जांपल में क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस √3, ठीक है। ये सब क्या एग्जांपल है किसका, पॉलिनोमियल का। ये जो कंबाइन है ना, ये जैसे देख रहे हैं एक्स है, इसमें एक्स स्क्वायर है, माइनस है, प्लस है, 5x है, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एग्जांपल क्या है, पी एक्स, इसको डिनोट कर दिए, पॉलिनोमियल को डिनोट किए हम पी एक्स से, इक्वल टू क्या हम
लें एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 एक्स प्लस 2/3 और etc ये सब चलते रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इस इक्वेशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं बच्चों, अच्छी बात है। इसको जो है आप कॉपी कर लीजिए और सभी को ऊपर से पॉज करके आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है? द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ए मोनोमियल। गौर से सुनिएगा क्या बोल रहा है ये डेफिनेशन। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ए मोनोमियल विथ इन ए पॉलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट एक टर्म है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट। ठीक है, ए पॉलिनोमियल इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल विच हैज़ द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट इज कॉल्ड ए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये डेफिनेशन देख ले, अब समझते हैं। इसका मतलब सीधी सी भाषा में है कि जितना हाईएस्ट डिग्री होगा ना, जितना हाईएस्ट डिग्री होगा एक्सपोनेंट के ऊपर, वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, एग्जांपल में देखिए तब समझ में आएगा। जैसे4x + 2 है। ठीक है, 4x + 2 है, इज़ ए पॉलिनोमियल। ये एक क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। वेरिएबल इसका क्या है? इसका वेरिएबल क्या है? x है ना, इसका वेरिएबल x है और x के ऊपर डिग्री कितना है? 1 है। यहाँ कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, तो डिग्री 1 है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेके चलते हैं 2y² - 3y + 4। ये एक क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। इसका वेरिएबल क्या है? इसका वेरिएबल क्या है? y है। y है ना इसका वेरिएबल, इसका वेरिएबल y है और डिग्री कितना है? 2 है। 2 है ना, तो 2 इसका डिग्री है। हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2। वही यहाँ पे बोल रहा है हाईएस्ट एक्सपोनेंट, मतलब जितना भी हाईएस्ट डिग्री होगा ना, वही है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। आगे चलते हैं, आगे एग्जांपल और देखते हैं। जैसे 4/9 y² - √3y + 2 ये क्या है? पॉलिनोमियल है। इसका वेरिएबल क्या है? y है। y है वेरिएबल, इसका वेरिएबल क्या है? y है। अब इसका डिग्री कितना है? डिग्री कितना है? 4। हाईएस्ट कितना है? 4। 1 2 हाईएस्ट कितना? सॉरी 1 2 हाईएस्ट 2 है। ठीक है, 1 2 हाईएस्ट कितना है? 2 है। हाईएस्ट 2 है डिग्री। फिर चलते हैं √3y³ - √3y² + y - 2 ये क्या है? पॉलिनोमियल है। ये क्या? पॉलिनोमियल। इसका वेरिएबल क्या है? इसका वेरिएबल क्या है? इसका वेरिएबल y है ना, y है, y है। और डिग्री कितना है? डिग्री इसका 3 है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट पे कितना है? 3, तो 3 है। यही है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। जैसे 3x² - 2x + 1/2 ये क्या है? पॉलिनोमियल है। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। और इसका वेरिएबल क्या है? इसका वेरिएबल क्या है? x। डिग्री कितना है? 2। समझ में आया बच्चों? आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको पॉज करके आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और पीछे जाके देख लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं।
अब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ठीक है, सिंपल सी भाषा है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या करता है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। किसी के भी पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 1 हो तो वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल में 2x माइनस 3, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल। 3x माइनस 4, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल। और x माइनस 2, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे √3x माइनस 3, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 1/2 x माइनस 3, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना। है ना। अब आगे देखिए, जैसे √2x प्लस 3, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी प्रकार से 7, 8, 9, 10 का एग्जाम्पल आप लिखिए। ठीक है, और इसको नोट्स कर लीजिए, आगे पढ़ते हैं। अब टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब ही स्क्वायर होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब ही स्क्वायर होता है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे चलते एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, देखिए जैसे 2x² माइनस 3x प्लस 4 है। ठीक है, डिग्री 2 बोल रहा है ना, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 का मतलब ये डिग्री 2 है ना, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एग्जांपल में चलते हैं, जैसे 3x² प्लस 7x माइनस 2, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होता है। ठीक है, जैसे 1/2x² प्लस 3√3x माइनस 1, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, x² माइनस x माइनस 1, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी प्रकार से 5, 6, 7 को आप लिखिए, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल आप लिखिए, अपने से कुछ भी लिख सकते, जैसे देखिए, लेकिन हाँ डिग्री 2 होना चाहिए। ठीक है, डिग्री 2 होना चाहिए, किसके ऊपर, वेरिएबल के ऊपर। जैसे देखिए एक और लेते हैं, 7x² माइनस √3x प्लस 1, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि क्या बोल रहा है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 कहाँ है, ये है डिग्री 2, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम दे देंगे 7x³ प्लस 4x² प्लस x प्लस 1, ये क्या है, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नहीं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिफिनेशन क्या बोल रहा है, डिग्री x क्या बोलता है, वेरिएबल के ऊपर डिग्री 2 होना चाहिए, डिग्री 2 होना चाहिए। तो क्या है, यहाँ डिग्री 3 है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब देखिए फिर से, जैसे √7x⁴ प्लस x³ प्लस √3x² प्लस x प्लस 1, ये क्या है, ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाँ या ना, नहीं। क्यों, क्योंकि डिग्री कितना है, 4, कितना डिग्री है, 4, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। डिग्री 2 वाले ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। समझ गए, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार और पीछे बैक करके आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट्स कर लीजिए, नोट्स कर लिए, बहुत अच्छा। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है क्या है,
क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब, क्यूबिक मतलब 3, क्यूबिक मतलब 3, ठीक है, क्यूबिक मतलब 3। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, कोई भी वेरिएबल के ऊपर डिग्री 3 रहे तो वो क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल में 3x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1, ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों है, क्योंकि डिग्री कितना है, 3 है, ठीक है, डिग्री कितना 3 है। और एग्जाम्पल देखते हैं, x³ प्लस x² माइनस 3, ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों है, क्योंकि डिग्री 3 है, ठीक है। एक और लिखते हैं, जैसे √3x³ माइनस x² प्लस 1, ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 3 है। एक और लिखते हैं, √3x4 प्लस x³ प्लस 2, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, नहीं, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिग्री कितना है, 4, डिग्री कितना है, 4 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। एक और लेके चलते हैं, जैसे x पे पावर 2 प्लस x प्लस 1, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इसलिए यहाँ पे होना चाहिए कितना, 3, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे, है ना। रीज़न आपको बता दिए, रीज़न है उसका क्या, डिग्री, उसका डिग्री ही बताता है कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है। अगर 1 रहे तो मोनोमियल है, 2 रहे तो क्वाड्रेटिक है, 3 रहे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या है, डिग्री 3 रहना चाहिए। देखिए है 3 है यहाँ पे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस रूप में रहना चाहिए। इस रूप में रहेगा तब वो क्या रहेगा, डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको बोलेंगे। जहाँ पे वेयर a b c d आर रियल नंबर, a b c d क्या होगा, रियल नंबर होगा, और a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, यानी कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आता है ज़ीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्या आता है टॉपिक, ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल बोलिए या फिर मोनोमियल पॉलिनोमियल बोलिए, दोनों एक ही है। क्या, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब मोनोमियल पॉलिनोमियल, दोनों एक ही है, ठीक है। मोनोमियल मीन्स क्या होता है, डिग्री 1, ठीक है। अब देखिए, इफ़ k इज़ ए ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ax प्लस b, ठीक, क्या है, इफ़ k इज़, अब कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। px इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4 है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, px इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4। अगर x इक्वल टू 4 पुट किए तो क्या होगा, x के जगह 4 रख दिए, इक्वल टू x4 स्क्वायर, है ना, माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4 पुट कर दिए। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे, 4 पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्यूशन कर देते हैं, कितना होगा, 4 स्क्वायर 16, 3 4 जा 12, अब माइनस 4 है तो माइनस 4 रहने दे दिए, ठीक। अब 16 तो है ही, 16 माइनस 12 माइनस 4 इक्वल टू 16, ये कट गया, इक्वल टू 0। तो ये जो ज़ीरो आया, ये ज़ीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर
पी एक्स का वैल्यू ज़ीरो आया ना, पी एक्स का वैल्यू कितना आया 0, तो ये क्या है 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 2 रख लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या पुट किए 2, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स का मान क्या है 2 है ना, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ मान 2 देते जाएंगे, माइनस 4। 2 स्क्वायर क्या होगा 4, 3 2 ज़ा 6, 4 4 4 कैंसिल हो गया, ये प्लस में है ये माइनस में है, 4 4 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा -6। तो पी एक्स इक्वल टू क्या आया इसका वैल्यू -6। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। पी एक्स इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इस बार हम क्या पुट करेंगे x इक्वल टू 1 माइनस 1, जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ वहाँ क्या देंगे -1 देंगे। जैसे देखिए x स्क्वायर है -1 स्क्वायर होगा है ना, -1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स का मान -1 है, -1 माइनस 4। अब -1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 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 प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 4। ठीक है, अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, 4 और -4 उतर गया, कैंसिल होके 0। तो पी एक्स का मान कितना आया 0, तो ये क्या है 0 आएगा तो वो 0 पॉलिनोमियल होगा, 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे x इक्वल टू 6 रखते हैं। ठीक है, x इक्वल टू क्या रखते हैं 6। देखते हैं पी एक्स का मान कितना आता है। ठीक है, पॉलिनोमियल का मान कितना आता है देखते हैं। x की जगह 6 रखेंगे, 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 माइनस 2 होगा ना। x इक्वल टू क्या है 6, तो x स्क्वायर की जगह पे 6 स्क्वायर रख दिए, माइनस 4 x 6 माइनस 2। ठीक है, 36 माइनस 24 माइनस 2। ठीक, अब कितना आएगा इसका 36 26 आया, कितना आया 10। तो पी एक्स का मान कितना आया 10 आंसर। अब आप एक क्वेश्चन बनाइए अपने से। ठीक है, क्वेश्चन ये है पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ठीक है, और x इक्वल टू कितना 4 पुट करके आप बनाइए और देखिए कितना आंसर आता है। ठीक है, और पॉज करते करते आप नोट्स भी कर लीजिए, पीछे जितना भी लिखाए हैं सब पॉज करके नोट्स कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल बोलिए या फिर मोनोमियल पॉलिनोमियल बोले, बोथ आर सेम। ठीक है, इफ़ के इज़ ए ज़ीरो ऑफ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। मोनोमियल पॉलिनोमियल दिया गया है इतना। ठीक है, तो पी एक्स इज़ गिवन, पी एक्स कितना दिया है ये है ना, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो के रखते हैं, एक्स की जगह क्या रखेंगे के, एक्स इक्वल टू के पुट करेंगे, तो पी के इक्वल टू ए के प्लस बी। तो ए के प्लस बी इक्वल टू 0 रखते हैं, तो के इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, तो क्या होगा -b बाय ए। तो ये जो आया है ये 0 पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, ये 0 पॉलिनोमियल निकालने का तरीका है या फिर फॉर्मूला बोलिए। ठीक है, जहाँ पे b क्या है
है, आया ना, k इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे b क्या है, माइनस कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, क्या है, b कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, क्या है, किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, कौन, a। ये जो है a का, x का कोफिशिएंट, देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है, a है ना, और ये b क्या है, कांस्टेंट, तो यही लिखे हैं, b क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, x का कोफिशिएंट, समझे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल है जो बनाते हैं, ठीक है। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो, इच इन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px where px is a polynomial. For each of the graph find the number of zeros of px, ठीक है। यानी कि देखिए इस ग्राफ को देखिए जो नीचे दिया गया है, द ग्राफ ऑफ वाई एक्सिस इक्वल टू पी एक्स, जो वाई एक्सिस पे जो है ना वो किसके बराबर है, पी एक्स के बराबर है। पी एक्स इज पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ, पहले हम बनाते हैं उसके बाद देखिएगा कि कैसे बनता है। जैसे देखिए एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ कट कर रहा है, जो टच कर रहा है, वो आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए वो कितना बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे एक इक्वल टू 1 आंसर, कितना बार ज़ीरो टच कर रहा है, एक बार। द नंबर ऑफ ज़ीरो इज 1 एज द ग्राफ intersect the x axis at 1 point only, ठीक है। एक्स एक्सिस पे एक बार टच कर रहा है तो कितना बार जीरो टच हो रहा है, द नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ 1, कितना है 1। इसमें कितना है, द नंबर ऑफ ज़ीरो 2, द नंबर ऑफ 0 2, ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं, जो ये है आपके सामने, क्या है, द नंबर ऑफ 0 कितना बार हो रहा है टच, 1 2 3 आंसर, ठीक है। उतना भारी है नहीं, उतना हार्ड है नहीं क्वेश्चन, इजी है, आराम से समझेंगे और आराम से बनाएंगे। आपको एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये है जो आपके सामने है 4 नंबर, ठीक है। देखिए कितना बार जीरो टच हो रहा है, एक टाइम्स, 1 टाइम्स टच हो रहा है, तो यहाँ पे द नंबर ऑफ 0 कितना, एक बार आंसर, ठीक है। यहाँ कितना बार, एक बार हो रहा है टच, द नंबर ऑफ 0 1 आंसर, ठीक है। आप आराम से उतारिए और बनाइए अपने से। चलिए ये लास्ट है, आप बनाइए, तो आप बनाइए, पॉज करके आप पहले इसको बनाइए, बना लिए, चलिए अच्छी बात है। चलिए अब देखिए तो कितना बार टच हो रहा है, मिलाइएगा कॉपी से, द नंबर ऑफ 0 1 2 3 4 आंसर। किसका किसका सही हुआ कमेंट में आप अपना लिखिए नाम, ठीक है। चलिए अच्छी बात है जो आप समझ गए। अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं जो है 2.1। ये आपके सामने 2.1 एक्सरसाइज है, इसको आप पहले अपने नोट्स में, मैथ के नोट्स बुक में बनाइए, उसके बाद आप मिलाइएगा इससे, ठीक है। चलिए बना लिए, अच्छी बात है, अब मिलाइए। देखिए
क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो। जो y इक्वल टू पी एक्स है ये तो दिया गया है। फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरो। क्या हमको निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरो, जितना बार ज़ीरो टच हुआ है उसका नंबर निकालना है, ठीक है, पी एक्स में इन ईच केस, सभी केस में। चलिए देखते हैं एक्सेस क्वेश्चन नंबर 1। ये एक्स एक्सिस में ये एक्स एक्सिस होगा, ये एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई डैश, ठीक है। देखिए एक्स एक्सिस में कोई एक भी टच हुआ है नहीं ना, तो यहाँ पे ज़ीरो आंसर आएगा, ठीक है। देन नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो, एक भी बार टच नहीं हुआ है इसलिए ज़ीरो आंसर। अब देखिए दूसरा, देखिए ये एक्स एक्सिस में टच हुआ है, हाँ हुआ है, कितना बार हुआ है, एक बार हुआ है, सही जवाब, एक बार हुआ है, तो द नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ 1, ठीक है, क्या आंसर आएगा 1। तीसरा, इसमें कितना बार टच हुआ है, 1 2 3, तो आंसर क्या होगा, द नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ 3, 3 बार टच हुआ है ना, तो 3 आंसर, ठीक है। अब अगला चलते हैं चौथा नंबर पे। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, ये है कितना बार टच हुआ है, देखते हैं, द नंबर ऑफ ज़ीरोस इज़ कितना बार, 1 2 बार टच हुआ है तो 2 आंसर आ जाएगा। अब 5वां नंबर में कितना बार टच हुआ है, द नंबर ऑफ ज़ीरोस इज़ कितना बार, 1 2 3 4, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक हम बनाने के लिए दिए हैं, आप पहले अपने कॉपी में ये स्टार जो लिखा हुआ है ये पहले आप बना लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप मिला लीजिएगा। बना लिए, बहुत अच्छे। अब देखिए तो मिलाइए, तो देखिए कितना बार टच हुआ है, द नंबर ऑफ ज़ीरोस कितना बार, 1 2 3 4, 4 आंसर, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट है एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कितना बार टच हुआ है, ठीक है, देखते हैं, द नंबर ऑफ ज़ीरोस कितना बार, 1 2 3, 3 आंसर आ गया आंसर, ठीक है ना। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.2 का बताया जाएगा, इंट्रोडक्शन प्लस कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ और अपनी क्लासमेट के साथ जो है शेयर ज़रूर करें वीडियो, ठीक है, कि वो भी आपके साथ अच्छे से पढ़े और अच्छा नंबर लाए। ऑल दी वेरी बेस्ट।